नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वेकियर्स फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर के क्वांटम फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 8 की चर्चा करेंगे और जनरल बीएससी थर्ड ईयर के क्वांटम फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 की लेक्चर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। बीएससी बीएड के लेक्चर नंबर 7 और जनरल बीएससी के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ये चर्चा की थी कि तरंग पैकेट का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये बताया गया कि जो तरंगें हैं वो जब चलती हैं तो वो अकेली तरंग न चल के एक समूह के रूप में चलती है और उस समूह का वेग जो है वो ग्रुप वेलोसिटी कहा गया था, उसको समूह वेग कहा गया था। और जो घटक तरंगें जो उसके अंदर उपस्थित होती हैं जिनका वेग कण के वेग से कम या ज़्यादा हो सकता है उनको कला वेग कहा गया या तरंग वेग उसको हम कहते हैं। तो आज हम उसी कला वेग और समूह वेग की चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कंपटीशन के अंदर आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जरूर मिलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और अपने थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम पहले सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से जब दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो तरंग पैकेट का निर्माण करती हैं तो उनका जो परिणामी जो वेव फंक्शन है वो किस प्रकार से आता है और वहाँ से हम कला वेग का फॉर्मूला किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और समूह वेग का फॉर्मूला किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कला वेग व समूह वेग, फेज वेलोसिटी तथा ग्रुप वेलोसिटी। माना लगभग समान आवर्ती, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, लगभग समान कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 व ओमेगा 2 तथा लैम्डा 1 व लैम्डा 2 वेवलेंथ की दो समान आयाम की द्रव्य तरंगें अध्यारोपित होकर एक तरंग पैकेट का निर्माण करती हैं। ये सबसे पहले हमने मान लिया कि लगभग दो समान कोणीय आवर्ती है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, उन दोनों तरंगों की वेवलेंथ है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, उनके आयाम लगभग बराबर हैं, आयाम समान हैं। दो द्रव्य तरंगें जो है वो अध्यारोपित होती हैं तो एक तरंग पैकेट का निर्माण करती हैं। क्योंकि तरंग पैकेट के अंदर अकेली तरंग नहीं होती, बहुत सारी तरंगें मिलकर एक तरंग पैकेट का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल रखने के लिए हम दो ही तरंगें ऐसी मान रहे हैं जिनका अध्यारोपण हो रहा है और जो एक तरंग पैकेट का निर्माण कर रही हैं। तो एक वेव फंक्शन जो हमने कल भी माना था sin 1xt, यहाँ पर मानूंगा मैं समीकरण अपनी a sin ओमेगा 1t माइनस k1x, ये पहली तरंग के लिए मैंने मान ली जिसकी कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 है, जिसका संचरण नियतांक k1 है और आयाम बराबर है तो आयाम इसका लिखा है हमने a। इसी प्रकार से जो दूसरी तरंग है उसका तरंग फलन हमने माना साई 2xt a sin ओमेगा 2t माइनस k2x, इक्वेशन नंबर होगी ये 1। यानी इनका आयाम बराबर है, कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, संचरण नियतांक k1 और k2 है। और आप जानते हैं संचरण नियतांक k बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, यानी यहाँ पे लैम्डा 1 का पद भी आ जाता है। अब यहाँ पर k1 बराबर क्या है, k1 बराबर है 2 पाई अपॉन लैम्डा 1, k2 बराबर क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा 2, तरंग संचरण नियतांक है। और जो फॉर्मूला हमने कल भी पढ़ा था कला वेग का वो था Vp बराबर ओमेगा अपॉन k। तो यहाँ से पहली तरंग के लिए V1p का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 अपॉन k1, V2p का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 अपॉन k2, इक्वेशन नंबर हो जाती है 2। अब यहाँ पे अपने को अध्यारोपण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर दोनों की परिणामी तरंग ज्ञात करनी पड़ेगी। अतः इन द्रव्य तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग क्या होगी, साइन xt बराबर साइन 1xt प्लस साइन 2xt, यानी दोनों को हम ऐड कर देंगे। जिस प्रकार से हम विस्थापन को ऐड करते हैं अध्यारोपण सिद्धांत से नॉर्मल कंडीशन में, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप देखें कि जब मैं साइन xt यहाँ पे ऐड करूँगा तो दोनों ही वैल्यू जो है, चाहे वो sin 1xt की हो चाहे वो sin 2xt की हो, यहाँ पे जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कैपिटल A तो दोनों से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, sin ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस के sin ओमेगा 2t माइनस k2x, ये यहाँ पर अंदर अपने पास आ जाता है। यानी यहाँ पर sin xt बराबर क्या आ जाएगा, a कॉमन आ गया, sin ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब अपने को फॉर्मूला इसमें यूज करना, देखो एक मैथ का फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं, साइन c प्लस साइन d वाला, साइन c प्लस साइन d। और साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 कोस
सी माइनस डी बटे 2 और साइन सी प्लस डी बटे 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 2 बाहर है, ए बाहर है, कोस सी माइनस डी बटे 2 होता है। तो जैसे हम सी माइनस डी करेंगे तो ओमेगा 1 टी माइनस के 1 एक्स माइनस इसमें से अपने को ओमेगा 2 टी करना होगा और माइनस के 2 जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ कि ओमेगा वाले स्टेप एक तरफ लिखता हूँ और के वाले स्टेप एक तरफ लिखता हूँ। आप इसको एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो रफली करके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ मिला के लिखा है, सी माइनस डी का ही फलन मैंने यहाँ पे यूज किया, बस मैंने उनको अलग अलग कर दिया, कॉमन यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस का निशान। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और टी बाहर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बटे में लग जाएंगे 2, माइनस का निशान है यहाँ पर माइनस का, और k1 माइनस k2 बटे 2 एक्स यहाँ पर आ जाता है। फिर इसके आगे था साइन c प्लस डी बटे 2। तो इनका जब हम ऐड करेंगे c प्लस डी करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास पद आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बटे 2 इंटू में t माइनस k1 प्लस k2 बटे 2 इंटू में ऊपर दिखाई दे रहा है आपको x जो इसके आगे गुणा के अंदर है। तो ये इक्वेशन अपने को प्राप्त होती है, समीकरण नंबर होती है ये 3। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जहां पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है उसको तो मैं डेल ओमेगा मान लूंगा, जहां k1 माइनस k2 है उसको मैं डेल k मान लेता हूं, और जहां ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बटे 2 है उसको ओमेगा मान लूंगा, और जहां k1 प्लस k2 बटे 2 है उसको मैं k मान लेता हूं। समीकरण नंबर हो जाती है 4। तो हमारी समीकरण क्या प्राप्त होगी, साइन एक्स टी बराबर 2a कोस ये कितना हो जाएगा डेल ओमेगा बटे 2 इंटू टी माइनस के डेल के बटे 2 इंटू एक्स, और आगे क्या है साइन ओमेगा टी, इसको टोटल ओमेगा मान लिया, टी गुणा में था, माइनस इसको टोटल के मान लिया, गुणा में एक्स था, ओमेगा टी माइनस के एक्स। समीकरण नंबर आ गई 5। तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास जिस प्रकार की हमने एक तरंग की समीकरण मानी थी उसी प्रकार की एक समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गई है। लेकिन इसमें फ़र्क कितना है कि यहाँ पर ए की जगह, आयाम की जगह इतना सारा फंक्शन आ चुका है जिसके अंदर डेल ओमेगा कोणीय आवर्ती भी इंक्लूड है, जिसके अंदर तरंग संचरण नियतांक भी इंक्लूड है। यानी हमारी समीकरण क्या थी, साइन एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स थी। यानी नॉर्मल तरंग में यहाँ पर आयाम ए होता है, लेकिन इस तरंग में आयाम ए नहीं है। यानी ये जो तरंग पैकेट की जो एक समीकरण हमारे पास आई, वेव फंक्शन जो आया उसके अंदर आयाम ए नहीं आया, ये वाली वैल्यू आती है। तो इन्हीं का उपयोग करते हुए हमें कला वेग और समूह वेग के मान ज्ञात करने हैं। इस समीकरण में 2a कोस यानी ये वाला पद जो है वो तरंग का आयाम, ओमेगा कोणीय आवर्ती और k संचरण नियतांक है। यानी ये वाला पद है वो आयाम है, ये ओमेगा है कोणीय आवर्ती और k जो है संचरण नियतांक है। इस आयाम का आवरण आवर्ती डेल ओमेगा बटे 2 और तरंग संख्या डेल k बटे 2 से मोडुलित है। यानी ये जो आयाम है उसके अंदर डेल ओमेगा बटे 2 तो आवर्ती और डेल k बटे 2 ये मोडुलित है इस तरंग संख्या से। और मोडुलन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास के अंदर कि मोडुलन क्या होता है, वी मोडुलन क्या होता है, किस प्रकार से वाहक तरंगों पर जब निर्देश तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनका आयाम बढ़ जाता है, उनका जो मोडुलन हो जाता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जिस कारण तरंग समूह उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इस मोडुलन के कारण ही तरंग जो है उनके समूह बन जाते हैं और एक समूह वेग के साथ वो गति करने लगती है। इस प्रकार का डायग्राम हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये एक आवरण इस प्रकार से इनका बन जाएगा, एक समूह इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएंगे और इन समूहों का जो वेग होगा, आवरण का वेग होगा, उसे हम समूह वेग कहते हैं। और ये जो बाहर का आवरण है इसे हम पैकेट कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरंग समूह ये कहलाता है। इस तरंग समूह के आवरण का वेग है वो क्या कहलाता है, समूह वेग या ग्रुप वेलोसिटी, जिसे Vg से डिनोट किया जाता है, ये कहलाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आवरण के व्यंजक, यहाँ से हम समूह वेग का मान ज्ञात करेंगे। आवरण का व्यंजक कौन सा था, 2a कोस डेल ओमेगा बटे 2t माइनस डेल k बटे 2x से समूह वेग के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है इसको आप कांस्टेंट के बराबर ले लीजिए। डेल ओमेगा बटे 2t माइनस डेल k बटे 2x बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट होने के बाद इसका हम अवकलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, देखिए अपनी जो तरंग समीकरण है वो एक्स टी के अंदर है, यानी पोजीशन भी है और उसमें टाइम भी है, इन दोनों पे वो निर्भर करती है। तो यहाँ पर जिन राशियों पर निर्भर हो रहा है
ये जो वैल्यू है जिन राशियों पर निर्भर है उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन होगा। तो यानी x के रिस्पेक्ट में भी होगा और t के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो यहाँ पे डेल ओमेगा बटे 2 तो रहेगी कॉन्स्टेंट, t का हो जाएगा dt माइनस डेल के बटे 2 और x का हो जाएगा dx, और कांस्टेंट का अवकलन बराबर होता है यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकता, सेम रहता है, लेकिन जब अवकलन करते हैं अकेले कांस्टेंट का तो होता है 0। तो यहाँ से पक्षांतन करेंगे तो अपने पास अलग अलग तरीके से वैल्यू आ जाएंगी, और यहाँ से मेरे पास ये स्टेप आ जाएगा, और यहाँ से मैं dx अपॉन dt की वैल्यू जब ज्ञात करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल ओमेगा बटे 2 अपॉन डेल के अपॉन 2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि dx अपॉन dt क्या है, एक वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, vg ग्रुप वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने वही स्टेप यहाँ पर काम में लिया है। इसके बराबर क्या आ जाएगा, डेल ओमेगा बटे 2 अपॉन डेल के बाई 2, और vg बराबर क्या आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, और डेल ओमेगा अपॉन डेल के, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 6। ये तो फॉर्मूला आ गया अपने पास समूह वेग का। अगर इसको ज़्यादा शुद्ध रूप में लिखे तो बहुत बार हमें ऐसा भी इसका प्रयोग करना होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर भी इसको लिखते हैं, और डेल ओमेगा अपॉन डेल के भी यहाँ पर होता है। अब अपना काम है कला वेग ज्ञात करना, वीपी का मान। प्रगामी तरंग को कला वेग वीपी के लिए किस प्रकार से हम यूज करें। प्रगामी तरंग कौन सी होती है, वे तरंगें जो अपने साथ ऊर्जा का संचरण करती हैं। यहाँ पे विकिरण की बात हो रही है, तो विकिरण जो है वो ऊर्जा का संचरण करते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहाँ पे लगती है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यहाँ पे लगता है, एक मैटर वेव है, तो ये एक प्रगामी तरंगें होंगी। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम काम में लेते हैं। तो यहाँ से देखिए दोबारा से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो पद है इतना, ये हमने समूह वेग के लिए काम में लिया है, और ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला ये पद जो इतना है वो हम किसके लिए काम में लेते हैं, कला वेग के लिए काम में लेते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने क्यों किया कि ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर कॉन्स्टेंट को ही हमने कला वेग के लिए क्यों चुना, क्योंकि अकेली तरंग का जो वेग होता है उसे हम कला वेग या तरंग वेग कहते हैं, और अकेली तरंग की तरंग समीकरण क्या थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स अकेली तरंग के लिए होता है। तो इसलिए कला वेग के लिए हमें ओमेगा टी माइनस के एक्स को चुनना होगा, और जो मॉडलन वाला भाग है वो किसके लिए चुनना होगा, समूह वेग के लिए चुनना होगा। तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर कॉन्स्टेंट, इसका टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, वही तरीका रहेगा। ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट का अवकलन है 0, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो के आ जाएगा, डी एक्स पॉन डी टी आ जाएगा, डी एक्स पॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन के, और डी एक्स पॉन डी टी यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है, कला वेग वीपी फेज वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है, बराबर क्या आएगा, ओमेगा अपॉन के। तो ये हमारे पास कला वेग और समूह वेग की वैल्यू आ जाती हैं। अब आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, कला वेग होता है वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के, और समूह वेग वीजी बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी के, या डेल ओमेगा अपॉन डेल के। तो इस प्रकार से हमने समूह वेग और कला वेग का अध्ययन किया। आगे नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि किस कंडीशन में समूह वेग और कला वेग बराबर होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इन वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।